कभी कभी इंसान सोचता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, न भगवान की, न किसी सहारे की। वो मान बैठता है कि उसकी किस्मत सिर्फ उसके हाथ में है। लेकिन क्या हो जब जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां न पैसा कमाए, न रिश्ते, न अक्ल, बल्कि बस एक यकीन की जरूरत हो। यकीन भगवान पर। आज की ये कहानी ऐसे ही एक आदमी की है जो खुद को नास्तिक समझता था, लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे झुकना ही पड़ा, भगवान के द्वार पर। राकेश 35 साल का, पढ़ा लिखा, सफल और बेहद आत्मनिर्भर इंसान। उसके लिए जिंदगी का एक ही फॉर्मूला था, मेहनत करो, पैसा कमाओ और मजे से जियो। उसके दोस्तों और परिवार को अक्सर उससे यह सुनने को मिलता था, भगवान वो तो कमजोर लोगों का सहारा है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। राकेश का मानना था कि जो लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, वो सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। उसे लगता था भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं। उसके लिए असली भगवान पैसा और ताकत थी। लेकिन एक दिन जिंदगी ने पहला झटका दिया। राकेश का बिजनेस, जो हमेशा मुनाफे में रहता था, अचानक घाटे में चला गया। उसने सोचा, ठीक है, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन इसके कुछ हफ्तों बाद उसकी बीवी को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। राकेश लाखों रुपए खर्च कर चुका था, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। उस रात अस्पताल के बाहर पहली बार राकेश ने खुद से कहा, काश कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन तुरंत ही उसने अपने मन की आवाज दबा दी, नहीं, भगवान जैसी कोई चीज नहीं, ये सब दिमागी खेल है। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती। राकेश की बीवी अस्पताल में थी और उसी बीच उसके पिता को भी हार्ट अटैक आ गया। घर का सबसे मजबूत इंसान अब टूटने लगा था। हर तरफ से मुसीबतें घेर रही थीं। बिजनेस डूब रहा था, बीवी मौत से लड़ रही थी, पिता अस्पताल में थे और बैंक का कर्ज सिर पर। राकेश पहली बार खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। वो रात भर अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा रहा। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज, और उस सन्नाटे में उसके अंदर की आवाज गूंजी, क्या वाकई मैं अकेला हूं? क्या वाकई भगवान जैसा कुछ नहीं? सुबह का उजाला हुआ। राकेश थका हारा, टूटा हुआ बाहर निकला। अस्पताल के सामने एक मंदिर था जिसके पास से वो हमेशा मजाक उड़ाते हुए गुजरता था। लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद उस मंदिर की ओर बढ़ गए। वो सीढ़ियां चढ़ा, अंदर गया और पहली बार जिंदगी में उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा, अगर तू है तो मेरी बीवी को बचा ले, मेरे पिता को ठीक कर दे। मुझे नहीं पता मैं तुझसे कैसे मांगू, पर आज मैं हार गया हूं। कहते हैं सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। कुछ ही दिनों में डॉक्टरों ने राकेश को बताया कि उसकी बीवी की हालत सुधर रही है, पिता भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। राकेश हैरान था, ये कैसे हुआ? दवा वही थी, इलाज वही था, फिर अचानक ये सुधार कैसे? राकेश समझ नहीं पा रहा था, पर उसका दिल बार बार कह रहा था, ये भगवान का करम है। उस दिन के बाद राकेश का पूरा नजरिया बदल गया। अब वो मंदिर जाने लगा, सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि शुक्रिया अदा करने के लिए। उसे समझ आ गया था, मेहनत इंसान करता है, लेकिन परिणाम भगवान देता है। आज राकेश फिर से अपने बिजनेस में सफल है, उसकी बीवी और पिता स्वस्थ है, और उसका दिल हर रोज यही कहता है, भगवान शायद दिखाई नहीं देते, लेकिन जब इंसान सच में टूटकर पुकारता है तो वो हर जगह मौजूद होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भगवान को मानो या न मानो, लेकिन ये सच है कि इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकता है, पर सब कुछ नहीं। कभी कभी जब सारी ताकतें जवाब दे देती हैं, तब एक आस्था, एक यकीन ही होता है जो हमें संभालता है, और यही आस्था जिंदगी को नया रास्ता देती है।